हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ेंगे जो क्लास 8 का है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर हमको सिंपल डिफिनेशन चाहिए तो आप लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म डैट कैन विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से विजुअल हो, हमारे आँखों से जिसे हम ना देख सके लेकिन वो होते हुए, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आप एग्जांपल में फंगी ले सकते हैं, बैक्टीरिया, अलगी, प्रोटोजोआ ले सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 टाइप के होते हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी और वायरस। आगे हम इनके बारे में सारे पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं। तो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड के होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें कुछ सिंगल सेल्ड के होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। आप एग्जांपल में अलगी ले सकते हैं, प्रोटोजोआ। कुछ प्रोटोजोआ और अलगी सिंगल सेल्ड के भी होते हैं और ये सब कॉलोनी में भी फाउंड हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे मिल के एक साथ भी रह सकते हैं या फिर अकेले भी कुछ रहते हैं। तो इनका शेप स्पाइरिकल भी हो सकता है। एग्जांपल एक कोकी बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन करता है, ये स्पेरिकल शेप का होता है। एक रॉड के भी शेप में हो सकते हैं। बैक्ली एक बैक्टीरिया है जो रॉड के शेप में होता है और स्पाइरल शेप में भी हो सकते हैं। स्पाइरेला एक बैक्टीरिया है जो स्पाइरल शेप में होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो बर्फ़ जमा देने वाली ठंड हो या फिर एकदम जला देने वाली गर्मी, वो सारे जगह पर अडेप्ट हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी हैं और ये हमारे शरीर के बॉडी के अंदर भी रहती हैं और एनिमल्स की बॉडी में भी रहते हैं। बैक्टीरिया के बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे, लेकिन पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थोड़ा और भी यूजेस मतलब हम जान लें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे यूज़फुल मतलब हम हमारे लिए हैं। ये कर्ड बनाते हैं और ये दवाई बनाने में भी उपयोग होते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे हार्मफुल भी इफ़ेक्ट हैं क्योंकि ये डिजीज़ेस भी बहुत सारे फैलाते हैं। जैसे अभी हम देख सकते हैं कोरोना वायरस है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फैला है। एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस जो दही बनाने में मदद करता है और ब्रेड बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको हेल्प करते हैं। तो अब हम थोड़ा फंगी के बारे में पढ़ेंगे। फंगी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और ये सेप्टोट्रॉपिक या पैरासिटिक मोड से अपना खाना बनाते हैं। फंगी के एग्जांपल हो गए ईस्ट, मशरूम। आपके अंदर आपके घर में ज़्यादा दिन तक ब्रेड जब हो जाता होगा तो उस पर थोड़ा पीलापन आ जाता है, वही फंगी होता है, फंगस उस पर लग जाता है। तो अब हम प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं। आप एग्जांपल अमोबा का ले सकते हैं जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो अब हम थोड़ा अलगी के बारे में जान लेते हैं। ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, उसी में कॉलोनीज़ में ये रहते हैं। यानी ये बहुत सारे मिल के रहते हैं एक साथ और ये ज़्यादातर एक्वेटिक में रहते हैं और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपने अपने घर के आसपास देखा होगा ग्रीन पैचेस, जहाँ कल होता है या कुछ होता है वहाँ पे होते हैं। तो मैं कह रहा था कि अपने कल के पास देखा होगा नीचे ग्रीन कलर का बहुत सारे आ जाते हैं जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में काइक कहते हैं, वही होते हैं अलगी, उन्हीं को कहते हैं। तो अब हम थोड़ा वायरस के बारे में जान लेते हैं। वायरस ना लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग। इन्हें हम ना सजीव कह सकते हैं ना निर्जीव। जब ये किसी ह्यूमन या किसी लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आएंगे तो ये लिविंग बन जाते हैं, नहीं तो ऐसे ही फ्रीली जब रहेंगे तो ये नॉन लिविंग रहते हैं। आप इसका एग्जांपल कोरोना वायरस ले सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस ले सकते हैं, चिकन पॉक्स ले सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस हम देख सकते हैं कितने करोड़ों लोग मर गए हैं और इसका एक वैक्सीन आता है, वैक्सीन से ही केवल ये ठीक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लोग इसी को सबसे ज़्यादा खतरनाक मानते हैं, वायरस को। तो अभी हमने थोड़ा सा यूजेस पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, लेकिन इसका कमर्शियल यूजेस इसका बहुत सारे हैं। मतलब इसके बिना बहुत सारे काम नहीं हो सकते। तो जैसे हमें अगर ब्रेड बनाना है तो इसके प्रोडक्शन के लिए चाहिए इस जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ईस्ट के बारे में पढ़ा था, जो अल्कोहल के प्रोडक्शन में हमारी मदद करता है। तो उसी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, लुइस पैस्चर, जिन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस का इन्वेंशन किया था 1857 में। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो आप कह दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कमर्शियल यूजेस पढ़े, अब हम ये हमारे नेचर को कैसे मदद करते हैं ये जानेंगे। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है एयर का, उसको कन्वर्ट करके सॉइल में वो लेते हैं, जो बाद में प्लांट प्रोटीन उसी से बनाता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो लिग्यूमिनस प्लांट में रहता है और ये सॉइल के फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, एटमॉर्फिक नाइट्रोजन को चेंज करके यूजेबल फॉर्म में चेंज करके। और इसी को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया और ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। तो अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिकल यूजेस पढ़ेंगे। तो ये हमारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं। यानी एंटीबायोटिक्स वो होता है जो मतलब आपको जब अगर बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन देता है, जैसे पेनिसिलिन देता है। तो वो सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो आपके बॉडी में जाके आपके डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैक्सीन बनाने में भी मदद करते हैं। जैसे पोलियो का वैक्सीन हो गया, सारे बच्चों को लगता है। जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है। और ये विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स टैबलेट है, वो बनाते हैं ईस्ट और बैक्टीरिया से। तो यही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिकल यूजेस। और ये बात आप जान लीजिए, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाया था पहला। तो कॉमेंसल्स भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है और ये डाइजेशन में हमारी मदद करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, और इसका डेफिनेशन भी आपके स्क्रीन पे है। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में कैसे मदद करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर को रिसाइकल करते हैं और उसे कंपोस्ट में या यूज़फुल सब्सटेंस में चेंज करते हैं, जिसको प्लांट यूज़ कर लेते हैं। और हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि कैसे एरोबिक बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, और वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट में या यूज़फुल सब्सटेंस में चेंज करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इसको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बाकी सारी चीज़ें हम अगले चैप्टर में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो जैसे ही दूसरा पार्ट रेडी हो जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूसरे पार्ट का लिंक दे दूँगा। थैंक्स।